गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान कैमरा और माइक बंद रखने होते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएं, आपको सभी के आंसर्स एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए सी ऑप्शन सही लगता है तो सी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ वोट पर क्लिक करेंगे। जब आप वोट पर क्लिक कर दोगे तो लिखाएगा वोटेड। जब वोटेड दिखाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। और हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था हर का प्रमेयकरण करना। ठीक है। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अभी हम बस थोड़ा सा आपको रिवाइज कराएंगे, बाकी फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, हर का प्रमेयकरण करने का मतलब ये है, सिर्फ आप इतना याद रखना कि सर जो हमारे पास में रूट वाले नंबर होते हैं, अगर मान लो आपने एक इक्वेशन को सोल्व किया, लिखा है कि 2x बराबर 5, तो आप यहां से x का मान निकालोगे तो x का मान कितना आ गया, 5/2। और ये आपका आंसर है और ये आपका ठीक आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर अगर कहीं पर लिखा है √2x बराबर 5, जब आप यहां से x का मान निकालोगे तो x का मान कितना आएगा, 5/√2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि रूट वाली संख्या यानी कि रूट वाली संख्या हर में आ गई है। तो जब भी रूट वाली संख्या हर में आ जाती है तो हम अपना आंसर इतना नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना होगा, हमें हर का प्रमेयकरण करना होगा। तो इसी प्रोसेस को अब हम जानेंगे कि हर का प्रमेयकरण करते कैसे हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपके यहाँ पे आ गया 5/√2, तो अभी हम इसको भी देखेंगे कि इसको कैसे प्रमेयकरण करेंगे। आप इसको देखिए पहले कि अगर लिखा है 1/√3, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे √3 से। यानी कि जो भी संख्या आपकी नीचे रूट में है, आप उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। तो जब आप गुणा करोगे तो कितना हो गया, आपने कहा सर एक को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, वही संख्या आ जाएगी अपॉन। और आप लोगों को ये याद कराया गया था, खुशी बताइए, अगर आप √a की गुणा √a में करोगे तो बताइए कितना आएगा, बोलिए खुशी। यस सर। हाँ, √a की गुणा अगर आप √a में करोगे तो बताइए कितना आएगा। सर √a। नहीं, लास्ट क्लास में समझाया था, अगर आप √a की गुणा √a में करोगे तो a आएगा। बताया ना, लास्ट में कितने यस। क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कि बताइए अगर आप यस सर। √3 की गुणा √3 में करोगे तो कितना सर आएगा, आपने कहा 3। 3 आएगा। अगर आप √7 की गुणा √7 में करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 सर। और आपको ये भी याद रखना है, ये तो वो वाली बात हो गई जब रूट में एक जैसी संख्याएं हैं। अगर रूट में अलग अलग संख्या हो, कि अगर आपको √2 की गुणा √7 में करनी है तो कितना आएगा, आप कहोगे सर रूट लगा लो बड़ा सा, 2 × 7 कितना होता है सर, 14। अगर आपको √3 की गुणा करनी है √5 में तो कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर रूट लगा लो बड़ा सा, 3 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा सर, √15 आएगा। इतना क्लियर सभी को, बोलिए एक बार। यस सर। अगर आप सर सेम संख्याओं को गुणा करते हैं, आपको ये याद रखना है हमेशा, क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर आप √a की गुणा √a में करते हो तो आंसर आएगा बच्चे a। यानी कि √a का मतलब है एक जैसे नंबर को गुणा करना। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि बताइए √11 गुणा √11 कितना होगा, तो आप कहोगे सर दोनों संख्याएं एक जैसी है, तो सर आंसर आ जाएगा 11। आपसे पूछा जाए कि बताइए √171 गुणा √171 कितना आएगा, आपने कहा सर दोनों संख्या एक जैसी है, तो सर आंसर आ जाएगा 171। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। और आपको दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद ये रखना है कि सर अगर √a की गुणा √b में करेंगे तो सर आंसर आएगा सर ये a है और ये b है, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ab। सर जैसे कि √3 की गुणा √5 में करोगे, दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो सर आंसर कितना जाएगा, रूट के अंदर 3 × 5 कितना हो गया हमारे पास में, 15। क्लियर सभी को, ये आपको याद रखना है। देखिए, तो ये क्वेश्चन कितना आसान था कि आपके आपके पास में कोई भी संख्या आ जाए, आपके पास में हर में कोई भी संख्या आ जाए, बस आपको उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। भाई 1 की गुणा √3 में करोगे, आप लोग जानते हो सर 1 की गुणा किसी भी संख्या में कर लो, सर 1 की गुणा किसी भी संख्या में कर लो वही संख्या आ जाती है। जैसे कि सर 1 की गुणा 10 में करोगे तो 10 आ जाएगा, सर 1 की गुणा 20 में करोगे तो 20 आ जाएगा। तो 1 की गुणा किसी में भी करो वही संख्या आ जाएगी। आपने 1 की गुणा √3 में करा तो √3 आ गया। और आपने अभी सीखा था कि सर अगर √3 की गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3। तो आप कहोगे सर 1/√3 का जब हमने हर का प्रमेयकरण किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, √3/3। क्लियर सभी को, बताइए एक बार।
यस यानी सर। कि सर हर का परिमेयकरण करने का मतलब सीधा साधा ये है कि सर हर में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, हर में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, अंश में भले ही आ जाए, अंश में भले ही आ जाए। तो जब आपने समीकरण को हल किया कि √2x बराबर 5, आपने कहा सर x का मान आ गया 5/√2। अब आप कहोगे सर ये आंसर सही नहीं है क्योंकि हर में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं आ सकती। तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दोगे। आप ऊपर नीचे √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा सर √2 की गुणा √2 में करेंगे तो सर नीचे 2 आ गया, और सर 5 की गुणा √2 में करेंगे तो आंसर आ गया 5√2। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है। आप भी बताइए बच्चे, निशु आप भी बताइए, और दीपक आप भी बताइए, और जसवंत आप भी बताइए। यस सर, समझ में गया। क्लियर ना सभी को? यस ठीक सर। है। दीपक लास्ट क्लास में बच्चे आप भी चले गए थे, आप वो छोड़कर चले गए थे। हम मतलब ऐसे ही बोल रहे थे कि बताओ दीपक समझ में आया कि नहीं आया, पता लगी दीपक क्लास लीव करके चले गए। कहाँ चले गए थे दीपक? सर फोन बाहर से आया था तो डाउन हो गया था। अच्छा, चलिए ठीक है। तो लास्ट क्लास में ये चीज समझ में आ गई थी ना, इस बार आपको रिवाइज करा दिया, कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। एक तो हमारे पास में ये टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आपसे अगर हम कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओ। अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन हमने पूछा है कि बताइए 7/√2, इसका जब आप हर का परिमेयकरण करोगे तो आंसर बताओ कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से पेन से लिखना शुरू कीजिए। टाइम हो रहा है अभी 6:05। सर ला तो रखी थी, काट दो। क्या चीज? तो सभी बच्चे एक बार माइक बंद करो, सभी बच्चे एक बार माइक बंद करो। हमने सभी के माइक बंद कर दिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक बार इधर देखिए सभी बच्चे स्क्रीन पर देखिए। अभी 5:43 हो रहे हैं और 5:45 तक का टाइम आपके पास में है। हम 5:46 पर आपको समझाना शुरू कर देंगे जल्दी से, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से ट्राई करो कि अगर हमारे पास में लिखा है 7/√2, जब आप इसके हर का परिमेयकरण करोगे तो बताइए आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए सर मेरा हो गया। ठीक है खुशी। खुशी हम कॉपी बाद में देखेंगे, पहले जसवंत, दीपक और निशु भी कर ले साथ में। हम पहले ओके सर, मेरा मेरा भी हो गया। ठीक है। आप लोगों ने कॉपी पे क्या है ना, सभी बच्चे कॉपी दिखाएंगे हमें थोड़ी देर में, Yes, एक sir. सेकंड हाँ रुक जाइए। जब दीपक और जसवंत बोल देंगे कि हो गया है तभी आप कैमरा ऑन करना, हो गया सर। ठीक है। दीपक आप बताइए बच्चे। सर कर रहा हूँ। हाँ जल्दी से कीजिए, देखो आपके सभी के साथ वाले बच्चों का हो गया है तो आप भी जल्दी से सोल्व कीजिए। हो गया सर। ठीक है, अब सभी बच्चे एक साथ कैमरा ऑन कर दो अपना। अभी हमें सिर्फ दो ही बच्चों का दिख रहा है, एक तो खुशी का और एक दीपक का। अभी जसवंत का भी हमें दिख रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ है, दीपक का गड़बड़ है। ठीक है खुशी आपका ठीक है, और जसवंत का भी ठीक है। जसवंत नीचे आपका गलत है, कैमरा ऑन करना एक बार, शायद नीचे आपका गलत है जसवंत। आ, बच्चे आपका भी थोड़ा सा गलत है नीचे, ध्यान से देखना भी। निशु कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। सॉरी सर, मेरे पास नोटबुक नहीं है, अभी मैं बाहर आया हूँ तो वैसे मैं कर लिया मैंने। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा कुछ गलती ऑब्जर्व की आपने? आप बताओ जसवंत की कॉपी में कुछ गलती नोट की आपने? अच्छा जसवंत एक बार बच्चे का अपना कैमरा ऑन कर दो, निशु बताएंगे कि कहाँ पर गलती है। जसवंत कैमरा ऑन करो बच्चे एक बार। इसको थोड़ा सा घुमा दो, कॉपी को घुमा दो, कॉपी को एक बार। हाँ ऐसे। आंसर की तरफ ज्यादा फोकस करो, आंसर की तरफ। अब बताइए निशु, आपको कहीं गड़बड़ दिख रही है आंसर के अंदर? आंसर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा सर। क्या चीज? आंसर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा आपको जसवंत की कॉपी नहीं दिखाई दे रही है स्क्रीन पर? नो सर, थोड़ा ऊपर करो। अभी दिखाई दे रही है बच्चे? यस सर, सर ने गलती किया, हम अगर √2 की गुणा √2 से करें तो 2 होगा। दो आएगा, 2 नीचे आएगा। दो आएगा, नीचे दो आएगा नहीं। यस सर, यस सर। ठीक है, वेरी गुड निशु, वेरी गुड। जसवंत गलती पता लगी बच्चे? देखो निशु ने बिना कॉपी पेन के भी आपको गलती बता दी है
यानी कि निशु बच्चे जो है क्लास के अंदर पढ़ने में काफी अच्छे रहे होंगे या फिर अच्छे होंगे अभी भी। ठीक है, चलिए। नीचे 2 ही लिख रखा है सर। देखो रूट 2 दिख रहा है बच्चे, रूट 2 दिख रहा है कॉपी में। आप कैमरा ऑन करो। झूठ नहीं बोल रहे निशु, और हम कोई झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे, बताओ। नीचे देखो रूट 2 लिखा हुआ है, नीचे 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 7√2/√2। ओके सर, आगे समझ में। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखिए, आपको एक ही चीज बताई गई है क्या, कि सर नीचे रूट में आंसर नहीं होगा, सर नीचे जो संख्या आएगी रूट में उसी संख्या से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। आपको अभी बताया गया था, जब हम लोग √a की गुणा √a में करेंगे तो a आएगा, यानी कि √2 की गुणा √2 में करेंगे तो 2 आएगा। आपने कहा सर नीचे तो 2 आएगा। क्लियर यहाँ पर जसवंत, यहाँ पर गलती थी सर। ठीक है। और अगर आप 7 की गुणा √2 में करोगे तो कितना आएगा सर, 7√2 आएगा। क्लियर, बोलो यहां तक सारी चीजें क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अब आपके पास में एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगर हमारे पास में ऐसा लिखा होता 7 + √2/√3। लास्ट क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर याद होगा। खुशी, खुशी आप Yes, sir. ठीक है, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपने जितना अभी सीखा है सिर्फ आपको उतना ही यूज करना है। कि सर अगर नीचे 3 से गुना करना है सर इसको। हाँ, अगर सर नीचे रूट की संख्या आती है तो ऊपर नीचे उसी संख्या से हमें गुणा करना है। बस याद ये रखना है कि सर ऊपर 7 + √2 है। मान लो अगर आपको a + b की गुणा c में करनी हो तो कैसे करोगे, आप कहोगे सर a की गुणा c में कर दो, सर ac आ गया, प्लस सर b की गुणा c में कर दो, bc आ गया। बस आपको बाद में ये भी चीज लगानी होगी ऊपर अंश में। ठीक है, चलिए कीजिए एक बार। जब हो जाए आपका एक बार बता देना कि हाँ सर मेरा हो गया है। सर मेरा हो गया। ठीक है खुशी, जसवंत आप भी ट्राई कर लो बच्चे, गलत हो या सही हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बट आप एक बार ट्राई कर लो। निशु आपको तो समझ में आ गया बच्चे किस तरीके से करना है? निशु समझ में आ गया ना बच्चे आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, जसवंत हुआ बच्चे? करूं जी? हाँ जल्दी से कीजिए एक बार थोड़ा, क्योंकि हमें पोल क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ के एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है आज। ठीक है, एक बार हम जसवंत की कॉपी देख लेते हैं। खुशी आप भी अपना कैमरा ऑन कर देना। ठीक है, नीचे तो ठीक है बट इस बार ऊपर गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। ठीक है खुशी आपका ठीक है। चलिए एक बार ध्यान से देखिए, क्या नाम है जसवंत, बच्चे ध्यान से देखना, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो एक बार जरूर पूछ लेना कि सर मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया। देखिए जब आप करोगे क्या, आप कहोगे कि सर हमें करना क्या है इसके अंदर, सर करना हमें ये है कि ये जो 7 + √2 है, एक काम करते हैं पहले इसको एक नए पेज पर लेकर चलते हैं, वहां पर समझते हैं। देखिए आप कहोगे सर ये 7 + √2 है और नीचे √3 है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर ऊपर नीचे हम लोग √3 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। सर नीचे का तो सॉर्ट आउट है, नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, √3 की गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर ऊपर के लिए अभी आपने बताया था, क्या बताया था ऊपर के लिए, कि सर ऊपर अगर कुछ ऐसा लिखा हो कि a + b की गुणा हमें c में करनी है तो पहले हम a की गुणा c में करेंगे, तो सर पहले a की गुणा c में किया, फिर प्लस, फिर b की गुणा हम लोग c में करेंगे तो bc आएगा। तो अब ये ऊपर कुछ ऐसे लिखा है कि 7 + √2 और आपको इसकी गुणा करनी है √3 में, तो आप क्या करोगे, पहले तो आपने 7 की गुणा की √3 में, कितना आ गया 7√3 प्लस, अब आपने √2 की गुणा √3 में करनी है, तो हमने सीखा था कि अगर दोनों संख्याएं अलग अलग है तो आप एक बड़ा सा रूट लगाओ, और 2 तिया कितना हो गया 6, कितना आ गया √6। अब बताओ यहां तक क्लियर है जसवंत आपको? निशु, जसवंत? फिर से समझाना सर ये। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं हम आपको। देखिए हमने सारा हटा दिया है,
और हम एक बार फिर से बताते हैं सारी चीजें, जहां पर भी डाउट रहे फिर से आप लोग पूछ सकते हो। देखिए, आपने कहा सर इसमें नीचे √3 है, तो हम लोग ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। हमने ऊपर नीचे कितने से गुणा किया? √3 से। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना जसवंत? हाँ सर। ठीक है, अब जानते हो, देखो √3 की गुणा √3 में करोगे तो आंसर आपने कहा सर नीचे तो 3 ही आ जाएगा, क्योंकि √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ऊपर क्या लिखा है बच्चे, ऊपर लिखा है a + b, और इसकी गुणा आप कर रहे हो सी में। कुछ ऐसे लिखा है ना ऊपर, देखो ये रहा a, ये रहा b, और ये रहा c, यानी कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है। जब कुछ ऐसा लिखा होता है तो हम कैसे सोल्व करेंगे कि सर पहले a की गुणा c में करेंगे तो हमारे पास में ac आ गया, प्लस फिर सर b की गुणा c में करेंगे तो हमारे पास में bc आ गया, यानी कि इसको हम ऐसे हल करेंगे। ठीक है, तो अब आपने वैसे ही किया, यानी कि पहले आपने √7 की गुणा, सॉरी आप पहले आपने 7 की गुणा √3 में की। तो जब आप 7 की गुणा √3 में करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 7√3 आएगा। आपने लिख दिया इसको 7√3। सर प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। अब आप √2 की गुणा √3 में करोगे, जब आप √2 की गुणा √3 में करोगे तो कितना आएगा? सर √6 आएगा। क्लियर? अब बताइए जसवंत। यस। ठीक है, चलिए एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास में। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन है? दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 2 - √5 बटे 2 + √5। अब आपको इसमें हर का प्रमेयकरण करना है। तो जब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो हर है ना सर, इसके हर में 2 संख्याएं हैं, 2 और √5, तो आप ऊपर नीचे गुणा कितने से करोगे? आपने कहा सर 2 और √5, सर दोनों ही संख्याओं से करेंगे। 2 और √5 सर दोनों ही संख्याओं से करेंगे। यहां तक बताओ क्लियर? अब आप कहोगे सर बीच में तो खाली स्थान है, तो बच्चे आपको खाली स्थान तब भरना है अगर नीचे प्लस का निशान है, तो आप यहाँ पे कौन सा निशान लगाओगे? आप कहोगे सर यहाँ पर हमारा माइनस का निशान आएगा, यानी कि अपोजिट निशान आएगा। याद रहेगा, अगर नीचे प्लस का है तो ऊपर नीचे में माइनस से गुणा करनी है, और अगर नीचे माइनस होता, समझ लो अगर सवाल ऐसा होता कि ये प्लस का निशान तो ऊपर होता और ये माइनस का निशान नीचे होता, तो जब आप ऊपर नीचे गुणा करते तो आप प्लस के निशान से करते। क्लियर सभी को? क्योंकि नीचे जो भी निशान होगा आप उसका विपरीत चिन्ह यहाँ पर लोगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हमें बस यही रखना है कि सर जो भी चिन्ह होगा उसका विपरीत चिन्ह हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे दो चीजों को समझना होगा, दो चीजों को समझना होगा। आपने एक चीज हमेशा याद की होगी अपनी बुक के अंदर, या फिर एक सर्वसमीका होती है, यानी कि एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी ये होती है कि अगर आप a + b की गुणा, अगर आप a + b की गुणा आप a - b में करोगे तो कितना आंसर आएगा? आपने कहा सर ये याद कर लो कि a² - b² आएगा। ठीक है भाई, अगर आप a + b की गुणा, यानी कि दो संख्याओं का जोड़ है आपके पास में, दो संख्याओं का क्या है आपके पास में? जोड़ है, और आपके पास में दो संख्याओं का घटा है। अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे, गुणा करोगे, तो आपके पास में आंसर कितना आएगा? a² - b²। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए मान लो एक सवाल लिखा होता, सवाल ये लिखा होता कि 2 + √3, और आप इसकी गुणा कर रहे हो 2 - √3 में, आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर ये लिखा है a + b, और ये लिखा है हमारे पास में a - b। तो जब आप a + b की गुणा a - b में करते हैं तो आंसर कितना आता है सर? a² - b²। तो a के स्थान पर कौन है? 2, तो आपने लिखा सर 2 का स्क्वायर, माइनस b के स्थान पर कौन है? √3, तो आपने लिखा √3 का स्क्वायर। क्लियर सभी को? भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और √3 का स्क्वायर आपको पता ही है सर, √3 का स्क्वायर होता है 3। याद कर लो सर, अगर √7 का स्क्वायर पूछा जाए, आपने कहा सर √7 का स्क्वायर 7। √11 का स्क्वायर पूछा जाए, आपने कहा सर √11 का स्क्वायर 11। आपने कहा सर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। क्लियर? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। चलिए, तो आप कहोगे सर पीछे वाले क्वेश्चन में हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर 2 + √5 है और 2 - √5 है, अगर हम इनको गुणा करेंगे, आप कहोगे सर a + b की गुणा। देखो 2 + √5 है और आप इसकी गुणा कर रहे हो 2 - √5 में,
यानी कि ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी में हो रही है, तो सर आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर 2 है और बी के स्थान पर √5 है। बच्चे आंसर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5, यानी कि सर आंसर आ गया -1। इतना बताओ, यहां तक क्लियर सभी को? बोलिए, यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। जसवंत, निशु, बच्चे बताइए एक बार। यस देखो, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जबरदस्ती हाँ सर बोलना है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना अगर नहीं भी समझ में आता तो आप फिर से पूछ सकते हो अभी, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना लिखा है, ऊपर लिखा है सर 2 माइनस √5 की गुणा 2 माइनस √5 में करनी है। यानी कि सर ये तो कुछ ऐसा हो गया कि x की गुणा x में करनी है, क्योंकि दोनों संख्या एक जैसी है भाई। 2 माइनस √5 और आप उसकी गुणा भी 2 माइनस √5 में कर रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो कि सर ये दोनों संख्याएं तो बिल्कुल एक जैसी है। और जब दोनों संख्याएं एक जैसी होती हैं, जैसे कि x की गुणा x में करोगे तो आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर एक्स स्क्वायर आएगा। बताओ आंसर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? जब आधार एक समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। आप कहोगे सर आधार एक समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ भी घात एक है यहाँ भी घात एक है, तो सर आंसर आएगा 2 माइनस √5 की घात 2। यहां तक बताओ क्लियर सभी को? यस सर। 2 माइनस √5 की घात 2, यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? बताओ a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आपने कहा सर ए स्क्वायर यानी कि सर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि सर √5 का स्क्वायर 5 -2ab। सर ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पर √5। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलिए। नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं है। तो अब आप लोग जोड़ सकते हैं भाई, 2 सॉरी 4 और 5 कितना हो गया? आपने कहा सर 9 हो गया। और सर ये कितना हो गया, 2 दूनी 4√5, यानी कि 9 माइनस 4√5। और सर नीचे -1 है, तो आप एक काम करो सर, माइनस को यहां से हटा करके यहां लगा। क्लियर सभी को? यानी कि आंसर आ गया -9 माइनस 4√5। या तो आंसर इतना ही मिल जाएगा, क्योंकि नीचे एक लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप लोग जानते ही हो कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। जो चीज माइनस में है सर वो तो प्लस की हो गई, और जो चीज सर प्लस में है वो माइनस की हो गई। इतना क्लियर सभी को? यस बोलो सर। एक बार। अब देखो हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, ठीक है। कितना लिखा है हमारे पास में, 2/2 माइनस √3। चलो बताइए इसको हल करके कितना आंसर आने को, ठीक है। चलो एक बार ट्राई कर लो जल्दी से सब बच्चे। जब हो जाए तो एक बार आप बता देना कि हाँ सर हो गया। सर मेरे से नहीं हो रहा ये। ठीक है कोई बात नहीं जसवंत। सर एक बार पीछे वाला दिखा सकते हो सर? हाँ हाँ बिल्कुल, खुशी क्यों नहीं दिखाएंगे। सर ये मुझे आता है पर नोटबुक नहीं है, मैं निकाल नहीं सकता, वैसे आता है मुझे वो। ठीक है, मैं समझ सकते हैं क्या नाम है आपका। वैसे वैसे मैं बोल सकता हूँ कैसे आएगा। हाँ हम आपको मौका देंगे बोलने के लिए।
खुशी हो पा रहा है बच्चे, नहीं हो पा रहा है बताइए। सर एक बार देख लो कॉपी। ठीक है। सर ठीक है अडल्ट। ठीक है खुशी, हम देख पा रहे हैं आपकी कॉपी में। एक बार रुके, हम चेक कर लेते हैं साथ के साथ ही कॉपी। चलो एक बार चेक करना सभी बच्चे। पहले हम एक बार मौका देते हैं निशु को बोलने का। बताइए निशु, कैसे करेंगे इसको? बोलिए बच्चे एक बार। सुन पा रहे हो ना निशु? सर यस सर। हाँ बोलिए एक बार, कैसे करना है इसको? देखो सबसे पहले हम हर में देखेंगे, क्या हर में रूट वाली संख्या है? आप कहोगे हाँ सर हर में रूट वाली संख्या है, तो सर सर इसका मेरा ठीक था या गलत? बच्चे थोड़ा सा गलत था, एक बार आप चेक करना। सर उन्होंने माइनस लगा रखी थी, प्लस आ जाएगा आगे। हाँ ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे सर, सेम संख्या तो तो रूट 3 सर, 2 रूट 3, बस नीचे क्या है माइनस में है तो हम लोग प्लस में लिख के गुणा करेंगे। यस अब सर। आप जानते हो सर नीचे कितना लिखा है, a माइनस बी और a प्लस बी। जब आप a माइनस बी की गुणा जब आप a प्लस बी में करोगे तो आंसर कितना आएगा, ए ए स्क्वेयर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि नीचे कितना आ गया, ए स्क्वेयर माइनस यस सर। बी स्क्वेयर। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अब हमारे पास में कितना आएगा, अब ऊपर क्या होगा, ऊपर लिखा है सर ए की गुणा हम लोगों को बी प्लस सी में करनी है। देखो ऐसे तो लिखा है, ये रहा ए, और ए की गुणा आपको किस में करनी है, बी प्लस सी में करनी है। तो कितना आएगा, आपने कहा सर ए की गुणा बी में करेंगे ए बी, प्लस ए की गुणा सी में करेंगे ए सी। तो ए की गुणा बी में करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस 2 की गुणा रूट 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट 3 आएगा। उसी अब आप चेक करना अपना आंसर, शायद यहां पर गलती थी कि जब आप इसे सोल्व करोगे तो ऊपर तो 4 प्लस 2 रूट 3 ही आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, घटाने पे सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि 4 प्लस 2 रूट 3, यही आपका आंसर होगा। क्लियर सभी को? यस सर। यस एक और बोले देख लो। हाँ खुशी, गलती पता लगी कहाँ थी? सर। क्योंकि शायद आपने नीचे -1 लिख रखा था खुशी। ठीक है, अब वो पीछे सवाल वाले सवाल में 5 था, तो भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। अब प्लस के 4 होता, माइनस के 5 होता, तो आंसर -1 आएगा, बट यहाँ कितना बचेगा, +1। चलिए अब हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। जिन बच्चों के पास से पोल आ रहा है, जसवंत क्लियर है ना लास्ट वाला क्वेश्चन? जसवंत? नो सर। बच्चे तो आपने बोला भी नहीं, वो तो हमें याद आ गया कि पूछना है अचानक से। ये बताओ इसमें क्या डाउट था जसवंत, बताइए एक बार, फिर से बताएं। तो सर मुझे मतलब बताओ कि क्लियर है या नहीं, मतलब हम फिर से बता दें क्या? यस सर। ठीक है, देखो आप लोगों से पूछा गया था, एक बार जल्दी से देख लो, जसवंत को शायद थोड़ा सा भी डाउट है। जसवंत आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए 2/2 माइनस रूट 3 को जब आप हर का परिमेयकरण करोगे तो कितना आएगा। आपने एक चीज सीखी थी अभी जसवंत, क्या सीखा था कि सर जब हमारे पास में इस टाइप का सवाल आएगा तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर नीचे माइनस का निशान है तो सिर्फ प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर बताओ इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब बस आपका काम क्या रह गया, अब आप इनको गुणा करना रह गया है, क्योंकि मान लो ये लिखा है P अपॉन क्यू, आप गुणा कर रहे हो P अपॉन क्यू की किसके साथ में, आप P अपॉन क्यू की गुणा कर रहे हो x अपॉन वाई के साथ में। तो आप लोग जानते हो ऊपर की गुणा ऊपर होती है और नीचे की गुणा नीचे होती है, भैया तो आप लोग सभी जानते हो, क्योंकि ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। भिन्न में अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ। जब आप अंश की गुणा अंश के साथ और हर की गुणा हर के साथ करोगे तो आपके पास में एक चैलेंज आएगा करने के लिए
कि सर अगर नीचे देखा जाए तो नीचे कितना लिखा है सर, a माइनस बी, ये रहा सर a माइनस बी, हमने इसको a मान लिया और इसको b। सर यहाँ लिखा है a प्लस बी, यानी कि सर यहाँ लिखा है 2 प्लस रूट 3, और ये कितना है सर हमारे पास में, बिल्कुल a है कि नहीं बताओ, और ये b है कि नहीं बताओ। Yes, sir. तो ये लिखा है a प्लस बी, और हमने याद किया था कि अगर a माइनस बी की गुणा हम लोग a प्लस बी से करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अब आप क्या करोगे, अब आपने कहा सर नीचे तो हमारे पास में आ गया a स्क्वायर, यानी कि सर रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जसवंत यहाँ पर बताओ कोई डाउट है बच्चे? भाई a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर रूट 3, तो आपने लिखा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। जसवंत कोई डाउट? No, sir. ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, आज ही बताया था, रूट ए की गुणा रूट ए में करोगे तो ए आएगा, और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा जसवंत, 1 बचेगा। यानी कि सर नीचे तो सब कुछ खत्म होके 1 बच गया है। अब बात करते हैं ऊपर। ऊपर देखो 2 की गुणा आप किस में करोगे, आप कह रहे हो सर मुझे 2 की गुणा दोनों में ही करनी है, सर मुझे 2 की गुणा दोनों में ही करनी है, तो आंसर कितना आएगा, आपने कहा सर पहले मैं 2 की गुणा 2 में करूंगा तो 4 आ जाएगा, प्लस सर मैं 2 की गुणा रूट 3 में करूंगा तो मेरे पास में 2 रूट 3 आ जाएगा। बताओ जसवंत, क्लियर? Yes, sir. तो बस बच्चे आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कितना आ गया 4 प्लस 2 रूट 3। क्लियर? सवाल खत्म हो गया, यही आंसर आ गया आपका कि 4 प्लस 2 रूट 3। नीचे एक लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जसवंत? Yes, sir. चलिए अब आपके पास में ये सवाल है, सवाल नंबर 135, आप लोगों को हल करना है। नीचे दी गई संख्या के हर का प्रमेयकरण कीजिए। एक संख्या है 7 बटे रूट 2 माइनस रूट 3। अब इनसे मत घबराना कि सर दोनों में रूट लगाए, भले ही दोनों में रूट लगाए तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करनी है, बस नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा करना। याद रहेगा ना सभी को? चलिए आपके पास सर में मेरा आंसर दिखाऊं सर? आंसर नहीं बताना है। देखो आप अभी एक काम कीजिए, एक सेकंड रुकिए जरा निशु, हम आपको कुछ समझा रहे हैं, आपको जो भी आंसर सही लगेगा ना आप वहां पर अपना आंसर मार्क करना, ठीक है? अभी एक सेकंड रुकिए सिर्फ। सर मेरा हो गया। ठीक है खुशी, आप दोनों के पास में शायद पोल सेक्शन आने वाला है, बस आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना तीनों लोग। तो निशु आपके स्क्रीन पे ना एक वो दिखाई दे रहा होगा आपको, पोल कैसे दिखाई देगा देखो, आपको ना स्क्रीन पे ऐसे यस सर। 3 डॉट, हाँ 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, क्लिक करोगे तो एक्टिविटीज लिखा आएगा एक ऑप्शन, एक्टिविटीज पर जाओगे तो आपको 1 एक्टिव पोल दिखाई देगा, और जब एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जो भी ऑप्शन सही लग रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए निशु। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। 1-2 मिनट जसवंत का भी इंतजार करते हैं, जसवंत को ट्राई करने दीजिए, जसवंत को हो सकता है टाइम लगे करने में। जसवंत कर पा रहे हो ना बच्चे? कर रहा हूँ सर। हाँ कीजिए। बाकी इतने बच्चे माइक बंद करके बैठिए सभी बच्चे। जसवंत हो पा रहा है बच्चे?
यहाँ तक हुआ है सर। हाँ दिखाइए एक बार कॉपी, एक सेकंड रुकिए, हमें देखने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जाती है, आपको पता ही है। तो थोड़ा सा फोकस करिए कैमरा, अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। आपने ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इसमें बच्चे, ज्यादा गड़बड़ नहीं किए, थोड़ी सी गड़बड़ की है। आप आंसर के करीब पहुंचने वाले थे, चलिए कोई बात नहीं। आप समझने की कोशिश करना जसवंत, आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा फिर पोल सेक्शन में। अच्छा अभी हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया क्योंकि दोनों बच्चों ने आंसर कर दिया है। और अभी हमें कौन बच्चा अपना माइक ओपन करके समझाएगा? निशु पहले आप माइक ओपन कीजिए बच्चे, और हमें बताइए कि आपने कैसे सोल्व किया इसको, ठीक है? निशु बताओ यहाँ पर गुणा में क्या लिखा जाए? अच्छा आपने कॉपी ले ली है, ठीक है निशु, कॉपी चेक कर लेते हैं बच्चे। कॉपी को ना घुमा दो, आप कॉपी को घुमा दो, ये हमें उल्टी दिखाई दे रही है, मतलब बस 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 ऐसे रखना। आ, ठीक है, थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ करो, सीधे हाथ की तरफ करो, आंसर दिखाओ, फाइनल आंसर कितना रहा है आपका? ठीक है, तो बच्चे ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है चैट क्या नाम है स्क्रीन पर, तो आपने कौन सा ऑप्शन लगाया बच्चे? बी लगा है। आपने बी लगाया है, यस सर। ठीक है। क्योंकि खुशी, क्योंकि नीचे माइनस है ना, इसीलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। खुशी आप दिखाइए एक बार कॉपी। सर 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ठीक है, निशु थोड़ा और पास करो कॉपी को कैमरे के, और घुमा दो, जैसे पहले थी ना वैसे कर दो जैसे पहले थी, घुमा दो इसको थोड़ा सा, हाँ ऐसे घुमा दो। आंसर की तरफ करो, खुशी कॉपी आंसर की तरफ करो, थोड़ा दूर है। खुशी आपने कौन सा आंसर मार्क किया बच्चे? ए सर। ठीक है, तो अब आप तीनों बच्चे ध्यान से देखना, क्योंकि 3 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तीनों के अलग अलग आंसर है। देखो बहुत ही आसान है, आप सिर्फ हमें ये बताना कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ पा रहा है। देखो आपको करना क्या है, आपको ऊपर नीचे √2 प्लस √3 से गुणा करनी है। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है पहले ये बताओ? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप हमें ये बताओ नीचे क्या बनता है, हमेशा नीचे क्या होगा सर? ए, इसको अगर ए मान ले तो सर ये लिखा है ए माइनस बी, अगर इसको बी मान ले तो सर बिल्कुल यहाँ ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है, यानी कि सर नीचे तो बिल्कुल सॉर्ट आउट है कि कितना आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि सर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है ये बताओ? नो सर। ठीक है भाई, अगर नीचे का ही सोल्व करें, आप कहोगे सर √2 का स्क्वायर कितना होता है? सर √2 का स्क्वायर तो 2 होता है। सर √3 का स्क्वायर कितना होता है? सर √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी कि सर प्लस के 2 और माइनस के 3, तो सर नीचे आ गया माइनस का 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। अब बात करते हैं ऊपर की। देखो ऊपर तो बहुत आसान है, ये लिखा है, मान लेते हैं ये लिखा है x, ये लिखा है y, और ये लिखा है z, मान लेते हैं। तो आप कर क्या रहे हो, यानी कि आप x की गुणा कर रहे हो y प्लस जेड में, बस इतना ही तो कर रहे हो कि आप x की गुणा कर रहे हो y प्लस जेड में। बताओ आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर एक्स वाई प्लस एक्स जेड आएगा, यही आंसर आएगा। तो आपने x की गुणा यानी कि 7 की गुणा √2 में की, तो बच्चे 7 √2 आ गया, और आपने 7 की गुणा √3 में की, तो बच्चे आपके पास में 7 √3 आ गया। इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब आप देखो इसमें 7 की गुणा आप दोनों में कर रहे हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, यानी कि सर हम 7 की गुणा √2 प्लस √3 में कर रहे हैं, उसको गुणा कर रहा है, करा ही नहीं इन्होंने अंदर, क्योंकि ऑप्शन में देखो किसी में भी अंदर गुणा नहीं कर रखा। तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, कैसे छोड़ सकते थे कि सर इसको हम ऐसे ही लिख के छोड़ दे रहे हैं, जैसा कि हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। कि कैसा दिया हुआ है कि सर हम 7 की गुणा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम 7 की गुणा कर रहे हैं किसमें? √2 प्लस √3 में कर रहे हैं। सर हम 7 की गुणा कर रहे हैं √2 प्लस √3 में कर रहे हैं। किसी को बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे ये बताओ हमें? नो सर। बस आपको करना क्या है सर, नीचे वाला माइनस आपको ऊपर लगा देना था, नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना आ गया? माइनस के साथ
ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस √3। क्लियर? मेरा आंसर ठीक है सर। हाँ निशु आपका आंसर ठीक। खुशी क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है, ऊपर चलिए। वाले में गलती हो गई थी सर थोड़ी। हाँ, अब आपको ऊपर वाले की गलती से एक चीज सीखने के लिए मिलती है क्या? हम बार बार देख रहे हैं जसवंत को एक गलती कर रहे हैं, क्या चीज? कि अगर आप 5 की गुणा √2 में करोगे, जसवंत समझना अच्छे से, अगर आप 5 की गुणा √2 में करोगे कितना आएगा सर? 5 √2 आएगा। क्लियर? सर बोलो। और अगर आप √5 की गुणा √2 में करोगे तो आपने कहा सर दोनों के ऊपर रूट है, तो सर बड़ा सा रूट लगा लो, और 5 दूनी कितना होता है सर? 10 होता है। क्लियर? यस सर। अगर दोनों संख्याओं पे रूट है तो बड़ा रूट लगा के दोनों पे गुणा करके लिख दो। अगर एक पे रूट है एक पे रूट नहीं है तो आप उनको ऐसे गुणा करके लिख दो। आपसे पूछे बताओ 7 की गुणा √3 में करोगे तो कितना आएगा सर? 7 √3 आएगा। क्लियर? आपसे कोई पूछे बताओ √7 की गुणा √3 में करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर बड़ा सा रूट लगा लो, दोनों संख्याओं पे रूट है, 3 × 7 = 21 होता है। ठीक 21 है, √21 सर। ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास में 1/3 √2 + 7 है। तो आप जानते हो आपको गुणा कितने ऊपर ऊपर नीचे कितने से गुणा करनी है? भाई रूट में संख्या अगर है नीचे, आपको कुछ नहीं करना, ये पूरी की पूरी एक संख्या है और ये एक संख्या, यानी कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। हमने थोड़ा सा हिंट कर दिया है, अब आप लोग अपना आंसर खुद निकाल सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136, पोल सेक्शन में आप लोगों को वोट करना है। क्वेश्चन नंबर 136, कीजिए सॉल्व। जिस भी बच्चे का हो जाएगा वो एक बार अपना माइक ओपन करके बताएगा कि हाँ सर मेरा हो गया है। चेक कर लीजिए। हुआ किसी बच्चे का? खुशी, जसवंत, निशु, हुआ किसी बच्चे का? नो हाँ सर। सर। ठीक है कोई बात नहीं। निशु सर आपका, मेरे हो गया सर मेरा। ठीक है आप सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर वोट करने की कोशिश कीजिए। जो भी सही लगता है कि हाँ सर मेरा तो ये निकल कर सही आ रहा है।
जैसे आपका निशु हो जाए तो आप एक बार बताना बच्चे। हो गए सर मेरा। आ, हेलो। ठीक है, पोल सेक्शन में 2 आंसर आ चुके हैं। किस किस बच्चे ने क्या है ये भी बता दो हमें। मैंने किया है अभी। एक और बच्चे का आया है, खुशी या जसवंत, किसने किया है? मैंने किया सर। ठीक है, चलिए। तो कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके कराना चाहेगा स्क्रीन के ऊपर? ये बताइए, माइक ओपन करके। निशु आप कोशिश कर सकते हो, बच्चे बताइए। सर एक मिनट। देखो, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 3 √2 -7 और 3 √2 -7। ऊपर तो बहुत आसान है सर, एक की गुणा किसी में भी कर लो सर वही संख्या आ जाती है, यानी कि ऊपर तो 3 √2 -7 ही आएगा। सर ये लिखा 3 √2 -7, 3 √2 -7। सर यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो। हम ये नहीं कह रहे कि यही सही है, हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो, अब आप कहोगे सर नीचे कितना आएगा। नीचे तो देखो सर वही बन रहा है, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो सर लिखा है a + b, और ये लिखा है सर a - b। और आप जानते हो a + b की गुणा a - b में करोगे तो आंसर कितना आएगा, a² - b²। अब a² - b² मतलब क्या है, a² का मतलब कितना है, 3 √2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, आपने कहा सर यहाँ तो ऊपर तो देखो कोई डाउट है ही नहीं सर, ऊपर तो कोई डाउट है ही नहीं। नीचे सर -49 में कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट? भाई 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक, चलिए। अब देखो 3 √2 का स्क्वायर, 3 √2 का स्क्वायर को समझाने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे। आप हमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 9। √2 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 2। और अगर पूछा जाए 3 √2 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आपको याद रखना है कि बच्चे ये दोनों नंबर गुणा में है। दोनों नंबर क्या है, गुणा में। जैसे कि आपसे पूछा जाए बच्चे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अगर 2 और गुणा 3 कर दिया जाए, 2 × 3, तो पूछा जाए इसका स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर या तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर लिख दो, और या फिर सर 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? हम पेज लेके समझाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए 2 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, आपने कहा सर 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, आपने कहा सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर आपसे पूछा जाए 2 × 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, आपने कहा सर 2 × 3 तो 6 होता है, और सर 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, ये बताओ? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, 2 × 3 को 6 मत लिखो। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो कि ये 2 का स्क्वायर है गुणा ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि जो पावर है घात है वो दोनों में चली गई। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 चौक कितना होता है 36। अभी भी 36 आ रहा है ना, बोलो? सर। ठीक है, तो बस आपके पास में यही था कि भाई अगर आपके पास में लिखा है 3 √2 का स्क्वायर, तो बच्चे 3 √2 बना कैसे होगा कि आपने 3 की गुणा √2 में करी होगी, जब भी 3 √2 बना होगा। आप यहां पर भी लिख दो 3 की घात 2 गुणा √2 की घात 2। बच्चे तीन की घात 2 का मतलब कितना होता है 9, √2 की घात 2 का मतलब कितना होता है 4, सॉरी 2, और ये 9 दूनी कितना हो गया बच्चे 18। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? बच्चे ये 3 √2 कैसे आया होगा कि आपने 3 की गुणा √2 में करी होगी, जब तो 3 √2 आया होगा। इसका स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर यानी कि घात को दोनों के साथ लिख दिया, 3 का 2 गुणा √2 की 2। भाई 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, √2 की घात का मतलब 2 होता है, 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर ये कितना हो चुका है, सर यहाँ पर ये हमारे पास में 18 हो चुका है। कौन 18 हो चुका है? आप कहोगे सर यहाँ पर जो है हमारे पास में 3 √2 का स्क्वायर है।
सर 3√2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर 9 गुणा √2 का स्क्वायर 2 और 9 दूनी कितना हो गया? 18। अब आप हमें बताइए 49 में से 18 घटाओगे तो 18 प्लस के 49 माइनस के, तो सर ऊपर तो 3√2 था, ऊपर तो कितना था सर? 3√2 -7, 3√2 -7 और नीचे कितना आ गया घटाने पर? आप कहोगे सर माइनस के 31 आ गया। अब माइनस आपने ऊपर लिख दिया, जब माइनस आप यहां से हटाकर यहां लिखोगे तो बच्चे कितना आएगा? जो चीज माइनस की है वो तो प्लस की बन गई और जो चीज प्लस की है वो माइनस की बन गई। अब आप हमें बताओ इतना सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? यस सर। यानी कि आंसर तो इसका डी सही है। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप अपना कैमरा माइक ओपन कीजिए और पूछ लीजिए कि सर मेरे को ये डाउट है। सर लास्ट में थोड़ा गलती हो गया था। हाँ मतलब समझ में आ गया है ना, गलती हो गई वो एक अलग बात है, बट समझ में आना चाहिए।